नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पश्चिमी सिंहभूम के घाटशिला में बारातियों से भरी पिकअप वैन पलटी, 23 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। घाटशिला थाना क्षेत्र के कशीदा के पास हाईवे पर शुक्रवार की सुबह बारातियों से भरी एक डाला पिकअप वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में 23 लोग घायल हो गए हैं और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें एमजीएम रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चकुलिया के भालूक नाला गांव से एमजीएम थाना क्षेत्र के नारेगा बारात आई थी। शादी के बाद पिकअप गाड़ी संख्या JS 0552069 से चकुलिया वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में गाड़ी पलट जाने से घाटशिला के पास दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने दुमका से नामांकन किया। लुइस मरांडी व बाबूलाल रहे मौजूद। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल और पूर्व मंत्री व बीजेपी नेत्री लुइस मरांडी मौजूद रही। नामांकन के बाद यज्ञ मैदान में सीता सोरेन की चुनावी सभा की गई है। सीता सोरेन नामांकन से एक दिन पहले खिजूरिया गांव स्थित आवास अपने ससुर और गुरुजी शिबू सोरेन से मिलने गई थी। उन्होंने दिशोम गुरु का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। इस दौरान सीता सोरेन के देवर और मंत्री बसंत सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में जब सीता सोरेन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह उनका ही आवास है, उन्होंने ही इसे बनवाया है। अपने आवास पर आकर गुरुजी और बसंत सोरेन से मुलाकात करना सामान्य बात है। हालांकि बसंत सोरेन से उनकी क्या बात हुई है, इस बात पर सीता सोरेन ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि अपना आवास है तो आना ही होगा, न आते जाते रहते हैं अपने आवास पर। जेबी की एसएस प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो को रांची सिविल कोर्ट से मिली बेल। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने रांची लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। 3 मई को देवेंद्रनाथ महतो को लालपुर पुलिस ने समाहरणालय परिसर से नामांकन भरने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया था। देवेंद्र की गिरफ्तारी लालपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 251/2021 में हुई थी। यह मामला जेपीएससी परीक्षा परिणाम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दर्ज किया गया था। सांसद बनकर दुमका की जनता की आवाज बनेंगे सीता सोरेन, मुझे विश्वास है। राजनाथ सिंह आज दुमका में सीता सोरेन के समर्थन में वोट की अपील करने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीता सोरेन अगर दुमका से सांसद बनकर जाती हैं तो यहां के समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाएंगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पहले भी जिसकी भी सरकार बनी तो सभी ने गरीबी मिटाने की बात की, लेकिन किसी ने गरीबी मिटा नहीं पाई। पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का काम किया है। मोदी जी फिर पीएम बनने जा रहे हैं। 10 सालों में उन्होंने जितना काम किया किसी ने नहीं किया। धन दौलत के मामले में हमारा देश 5वें नंबर पर है। भारत की आज़ादी में आदिवासी समाज ने बड़ी भूमिका निभाई। पीएम मोदी के कारण देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कोई भ्रष्टाचारी पीएम मोदी की नजर से बचेगा नहीं। कांग्रेस की सरकार जब जब रही तब तब भ्रष्टाचार हावी रहा। हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ कहते हैं तो ये लोग कहते हैं हमने गलत किया। झारखंड में कुल हुआ मौसम। झमाझम बरसात ने गर्मी से दिलाई राहत। आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजधानी रांची समेत सूबे के कई जिलों में गुरुवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे एक और जहां मौसम खुशनुमा हुआ, वहीं वज्रपात से 2 लोगों की मौत भी हो गई। मौसम विभाग रांची के अनुसार बारिश से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज रांची समेत अन्य जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उधर पलामू में जहां बादल छाए रहे, वहीं गढ़वा में बारिश नहीं हुई। चतरा, कोडरमा, रामगढ़, सिमडेगा में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जिससे मौसम में ठंडक बनी रही। गुमला में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी हिस्से में आंधी और गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इन हिस्सों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी समेत झारखंड में आज आंधी चलने और गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने का ऑरेंज अलर्ट भी है। आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक भी हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इसका झारखंड के रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, जबकि राज्य के उत्तरी हिस्से में आंधी और गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन हिस्सों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के आसार हैं। डिड राइटर इरशाद अख्तर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए कोर्ट में किया गया पेश। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए हजारीबाग के डिड राइटर इरशाद अख्तर सहित तापस घोष और संजीत कुमार की पेशी पीएमएलए की विशेष अदालत में की गई है। ईडी की ओर से उनसे पूछताछ की आवश्यकता
बताते हुए रिमांड की मांग की गई है। तापस घोष और संजीत कुमार रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस कोलकाता के कर्मी हैं। ईडी ने इन तीनों को कल देर रात गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाला मामले में पूर्व में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ व दस्तावेजों की छानबीन के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। हजारीबाग के मुंशी डीड राइटर इरशाद मूल दस्तावेज में हेराफेरी कर फर्जी डीड तैयार करता था। वहीं द रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस कार्यालय कोलकाता के कर्मी तापस घोष पर कार्यालय से जमीन के मूल दस्तावेज को गायब करने का आरोप लगाया गया है, जबकि संजीत कुमार पर भी कार्यालय से डीड गायब करने का आरोप है। ईडी ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। 13 मई हेमंत सोरेन के लिए अहम दिन। एक याचिका पर आएगा फैसला तो दूसरे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट 13 मई को फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि 4 मई को हुई सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ईडी की ओर से लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक बहस की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से उन्हें जमानत देने के लिए दलीलें पेश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध किया था। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 13 मई को कोर्ट से हेमंत सोरेन को बेल मिलती है या नहीं। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में हेमंत सोरेन की याचिका 3 मई को खारिज कर दी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गैस सिलेंडर फटने से 2 होटलों में लगी आग। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत उलिडिया टैंक रोड में देर रात करीब 3 बजे के आसपास 2 होटलों में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि होटल में रखे गैस सिलेंडर फटने से आग लगी है। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जहां 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची। इस दौरान जय गुरु भोजनालय और जयतारा होटल जलकर खाक हो गई। जय गुरु भोजनालय के मालिक शिबूपाल ने बताया कि होटल में आग लगने की सूचना उन्हें सुबह 3 बजे होटल में सो रहे कर्मचारियों ने दी। उन्होंने बताया कि जयतारा होटल में गैस सिलेंडर लीक होने के कारण गैस सिलेंडर फट गई है, जिससे होटल में आग लग गई। वहीं दूसरे दुकान जय गुरु भोजनालय को भी अपनी चपेट में ले लिया है। घटना के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। 1.5 घंटे के बाद दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल नुकसान का आकलन जारी है। दुमका लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी नलिनी सोरेन ने किया नामांकन। मंत्री बसंत सोरेन रहे मौजूद। झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आंजय नेउल दोड्डे को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दिया। नलिन सोरेन के नामांकन के समय स्थानीय विधायक सह राज्य सरकार के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन और मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नलिन सोरेन ने कहा कि उनकी जीत निश्चित है, जनता उनके साथ है, वो फिर से एक बार जेएमएम को ही चुनेगी। बता दें कि नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। वो सिकारीपाड़ा से 7 बार के विधायक हैं। पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। पिछली बार जेएमएम की तरफ से इस सीट पर दिशोमगुरु शिबू सोरेन ने चुनाव लड़ा था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के चुनाव में शिबू सोरेन को भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने हराया था। इस बार का समीकरण अलग है। इस बार नलिन सोरेन के सामने बीजेपी के सीता सोरेन है। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू है। वो हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में शामिल हुई हैं। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। नलिन सोरेन कहते हैं कि बीजेपी की साजिश का जनता जवाब देगी। झारखंड के कैश कांड में नया खुलासा। संजीव के साथ अब उसकी पत्नी भी फंसी। ठेकों में कमीशन खोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ 4 दिनों से चल रही कार्रवाई में नया खुलासा हुआ है। ईडी ने जांच में पाया कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल ने अपनी पत्नी रीता लाल के नाम पर कई कंपनियां बनाई थी। इन कंपनियों के नाम पर ठेके पट्टे लिए जाते थे। कुछ कंपनियां कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम भी करती हैं। रीता लाल की कंपनियों के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिले हैं। जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि रीता लाल के साथ इन कंपनियों में ठेकेदार मुन्ना सिंह भी निर्देशक है। मुन्ना सिंह के यहाँ से भी ईडी ने छापेमारी के दौरान 6 मई को 2.93 करोड़ रुपए बरामद किए थे। रीतालाल की कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं पर ईडी ने गुरुवार को पूछताछ की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में ठेकेदार मुन्ना सिंह और राजीव सिंह से पूछताछ की जाएगी। राजीव सिंह के यहां से भी ईडी ने 7 मई को 2.14 करोड़ रुपए बरामद किए थे। अनुसंधान के क्रम में ईडी को यह पता चला था कि मुन्ना और राजीव के यहां से बरामद राशि भी संजीव लाल को दी जानी थी। अब तक कुल 33.29 करोड़ रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जनसभा 12 को, तैयारी में जुटा झामुमो।
जमशेदपुर लोकसभा के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के समर्थन में 12 मई को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पोटका प्रखंड के नूनी टांड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधायक संजीव सरदार के निर्देशानुसार झामुमो की प्रखंड कमेटी जुट गई है। प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन गुरुवार को दिन भर नूनी टांड में उपस्थित रहकर तैयारियों की जायजा लेते रहे। प्रखंड अध्यक्ष श्री सोरेन ने बताया कि कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोग जुटेंगे। इस कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे से शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है। लोगों का रुझान लगातार झामुमो की ओर देखने को मिल रहा, इसलिए झामुमो का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। श्री सोरेन के साथ सचिव भुवनेश्वर सरदार, उपाध्यक्ष हितेश भगत, अब्दुल रहमान, चक्रधर महतो, रमेश सोरेन, शिवचरण हांसदा, देव पालित आदि मौजूद थे। विधायक इरफान अंसारी ने हज यात्रियों को लेकर जारी किया बयान। केंद्र सरकार पर लगाया साजिश का आरोप। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन सह जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने एक बयान जारी कर चुनाव के समय हज यात्रियों को भेजने पर केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है। विधायक इरफान अंसारी ने बयान जारी कर कहा है कि अभी चुनाव का माहौल है और केंद्र सरकार इस समय हज यात्रियों को भेज रही है, जिससे लाखों हज यात्री चुनाव में वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि एक साजिश के तहत हज यात्रियों को हज पर भेजने का आदेश जारी किया गया। विधायक अंसारी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि चुनाव के दौरान हज यात्रियों को न भेजा जाए और इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हज यात्रियों के लिए हज पर जाने की व्यवस्था की जाए। विधायक ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और मांग भी की है। चुनाव से पहले खुंटी के हाथी प्रभावित क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे वनरक्षी। मतदाता बिना किसी भय के निकलेंगे वोट देने। पिछले लोकसभा चुनाव तक खुंटी लोकसभा क्षेत्र के लोग नक्सलियों के भय से मतदान करने के लिए कम ही घरों से निकलते थे, लेकिन अर्धसैनिक बल और जिला पुलिस ने नक्सलियों को तो खदेड़ने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन अब ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाके में हाथियों का भय ग्रामीणों को सताने लगा है। नक्सलियों के बाद अब जिला और वन विभाग ने हाथियों को भी भगाने की योजना बना ली है, जो अपने आप में अनूठी पहल है। खुंटी लोकसभा क्षेत्र के खुंटी वन प्रमंडल क्षेत्र के दर्जनों इलाके हाथियों से प्रभावित हैं। इन इलाकों के 3 दर्जन से अधिक बूथों को अति संवेदनशील बूथों में शामिल किया गया है। बुंडू, तमाड़, अड़कीरनिया और कर्रा इलाके में हाथियों के झुंड ने जंगलों में अपना डेरा बना लिया है। बीच बीच में हाथियों का झुंड गांव की ओर बढ़ जाता है, जिससे ग्रामीण डरे रहते हैं। हाथियों का झुंड जैसे ही जंगल से निकलता है, ग्रामीण अपने घरों में दुबक जाते हैं। पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए महिला की हुई थी हत्या। हत्यारोपी दंपति और दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा थाना पुलिस ने चुमानी देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए महिला की हत्या की थी। हालांकि आरोपी दुष्कर्म के आरोपी की भी हत्या की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह बच गया। गिरफ्तार आरोपी में महादेव दास, उसकी पत्नी और दुष्कर्म के आरोपी सुचित ताती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त टॉगी आरोपी महादेव दास का घटना के समय पहना हुआ खून लगा कपड़ा पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार बीते गुरुवार को बंगरू तेली टोली में अज्ञात आरोपी ने चुमानी देवी नामक महिला का हत्या कर दिया था। इस संदर्भ में सिमडेगा थाना कांड संख्या 55/24 हत्या का मामला दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान के क्रम में हत्या को अंजाम देने वाले एक महिला एवं उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। महिला आरोपी ने स्वीकारोक्ति बयान में अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताई है कि 1 मई को सूचित ताती पिता ने मृतका के घर में मृतका के सहयोग से बलात्कार किया गया था। घटना के दिन पति घर में नहीं था। दोनों महिला ठेकेदार सूचित तंती के साथ में रेजा का काम करती हैं। घटना के बाद पति को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद सूचित तंती और मृतका की हत्या की योजना बनाई गई। काम से लौटने के बाद घर पहुंचने के बहाने रास्ते में हत्या कर दी गई। हालांकि सूचित तंती बच निकला। बलात्कार की घटना के संबंध में भी सिमडेगा थाना कांड संख्या 56/24 अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने चीन जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की याचिका को हाईकोर्ट में लिया वापस। बरियातू की चिसायर होम रोड के 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की ओर से पीएमएलए कोर्ट द्वारा चीन जाने की अनुमति नहीं दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिस अवधि के लिए चीन जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह पीएमएलए कोर्ट से किया गया था, वह अवधि बीत चुकी है। ऐसे में इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बचा हुआ है। इस पर विष्णु अग्रवाल की ओर से इस याचिका को वापस ले लिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने प्रार्थी को छूट दी कि अगर वह कोई दूसरी तिथि में व्यापारिक कार्यों से विदेश जाना चाहता है तो वह पीएमएलए की विशेष अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने को लेकर फ्रेश आवेदन दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने पीएमएलए की विशेष अदालत को इस आवेदन को जल्द निष्पादित करने का दिशा निर्देश भी दिया।
बगोदर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा का चुनावी दौरा, मतदाताओं से कोडरमा में फिर कमल खिलाने की अपील। कोडरमा लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को बगोदर प्रखंड क्षेत्र का तूफानी चुनावी दौरा किया। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया और आम लोगों से कोडरमा में फिर से कमल खिलाने की अपील की है। इस बीच उन्होंने विभिन्न स्थानों पर आयोजित नुक्कड़ सभाओं में लोगों को मोदी सरकार व अपनी उपलब्धियों से अवगत कराया है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार को फिर से केंद्र में लाना जरूरी है। इसके लिए आपका एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ना बहुत जरूरी है। चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत सुदूरवर्ती क्षेत्र धरगुल्ली कुदर से की गई थी। इसके बाद उन्होंने अटका, मुंडरो, बिहारो, अधवारा, हेसला, बालक, तिरला, महुरी मोड़, अलगडिया आदि गांवों का चुनावी दौरा किया। देवघर से मुंबई व गुवाहाटी के लिए सीधी हवाई सेवा होगी शुरू। देवघर से बेंगलुरु की हवाई सेवा 1 जून से रेगुलर शुरू होने के साथ साथ जून के अंतिम सप्ताह से मुंबई व गुवाहाटी के लिए देवघर एयरपोर्ट से सीधी हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। देवघर से मुंबई के लिए यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट की मांग को देखते हुए देवघर से मुंबई फ्लाइट का प्रस्ताव पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा जा चुका है। वहीं असम और त्रिपुरा इलाके से सत्संग आश्रम आने वाले अनुयायियों की संख्या को देखते हुए भी देवघर से गुवाहाटी सीधी हवाई सेवा का प्रस्ताव भेजा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली ने देवघर एयरपोर्ट से इन दोनों शहरों के लिए स्लॉट आवंटित करने की विभागीय प्रक्रिया पूरा की जा रही है। दोनों शहरों के लिए इंडिगो के साथ साथ अन्य एयरलाइंस कंपनियों को भी हवाई सूचना भेजी गई है। बताया जाता है कि देवघर एयरपोर्ट इन दोनों शहरों के लिए रात्रि हवाई सेवा शुरू हो सकती है। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा अब चालू होने से जून अंतिम सप्ताह तक देवघर से मुंबई व गुवाहाटी की हवाई सेवा भी शुरू हो सकती है। जमीन घोटाले के आरोपित के साथ सीतारमण की तस्वीर पर छिड़ा बवाल। जेएमएम ने फोटो शेयर कर कुछ इस अंदाज में ले ली चुटकी। राज्य में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जमीन घोटाले के आरोपित व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की तस्वीर को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल खड़े किए हैं। तस्वीर में विष्णु अग्रवाल केंद्रीय मंत्री को गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं। उनके बगल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम की इस तस्वीर पर झामुमो ने सवाल खड़े कर दिए हैं। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे इंटरनेट मीडिया में जारी करते हुए चुटकी ली है। सुप्रियो ने लिखा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। झारखंड की जनता समय विष्णु बाबूलाल लीला देख और समझ रही है। झामुमो ने विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठों ने भी इसे शेयर किया तो इस पर खूब कमेंट्स आए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सेना सहित अन्य जमीन घोटाले के आरोप में जेल जा चुके व्यवसायी विष्णु अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वे जमानत पर बाहर हैं। ईडी वित्त मंत्री के अधीन ही आता है। पुलिस जवान का बेटा सहित 10 लोग चतरा में गिरफ्तार। यह है मामला। चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री करने में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को 1 लाख के ब्राउन शुगर व 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। उनके पास से 12 पुड़िया में 1.74 ग्राम ब्राउन शुगर, 105 ग्राम ब्राउन शुगर डब्बे में व 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। चतरा एसपी विकास कुमार पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि बरैनी जाने वाले रोड किनारे कठौतिया के पास एक एल्वेस्टर के खाली मकान में ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री व पीने पिलाने का काम चल रहा है। सूचना के बाद छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मकान को घेराबंदी कर 5 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ, 1 व्यक्ति को ब्राउन शुगर व 2 राउंड जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। सभी से पूछताछ के क्रम में रामटुंडा के जंगल में अवैध ब्राउन शुगर खरीदने की बात कही गई। गिरफ्तार लोगों के निशानदेही पर रामटुंडा जंगल में बताए गए स्थान पर छापामारी कर घेराबंदी किया गया, जहाँ से 4 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। इस तरह 10 लोगों को ब्राउन शुगर व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 176/24 के तहत एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।